जय स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ऐसा हम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरेटिकल होता नहीं। कुछ हिंट्स हैं जहाँ से हम पता कर सकते हैं, कुछ हमको हिंट्स मिलते हैं जहाँ से कर सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल आपको मिलेगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। जहाँ भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है उनको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, यानी ऐसे रिएक्शन जहां पर सनलाइट यूज हो, या लिख सकते हो सनलाइट यूजिंग रिएक्शन। क्या लिख सकते हो आप? सनलाइट यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहां पर सनलाइट यूज होता है, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा कैटलिस्ट जहां यूज होता है, भी समझ लो। कैटलिस्ट के सरफेस पे मैक्सिमम रिएक्शन जो है आपके जीरो ऑर्डर के होते हैं। दूसरा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ। ये तो कहने का मतलब बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, तो एक समझ ले कॉमन सा एग्जांपल जो कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्शन होते हैं। कैटलिस्ट के सरफेस पर होने वाले मैक्सिमम रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होते हैं। कैटालिटिक सरफेस पर प्रोसीड होने वाले मैक्सिमम रिएक्शंस जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होते हैं। अब चलिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा दिया था। अब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना है। कैसे लगाना है? n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप निकालोगे तो मान लिया ये लिया, ये कन्वर्ट हुआ B में। ठीक है। रिएक्टेंट ये लिया है जो प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हो रहा है। अब रिएक्टेंट ये जब टाइम 0 था, इनिशियल टाइम था, तब ये था C0। ये जब इनिशियल टाइम था तो था C0 और ये था 0। टाइम बढ़ करके हो गया T, तो ये घट करके हो गया CT और ये हो गया कितना हो गया? इसको मान लो कि ये BT हो गया। B से ये घट करके T टाइम पर CT हो गया, ये B 0 से बढ़ करके BT हो गया। हमने ये माना कि मान लो CT टाइम पर X मोल जो रिएक्टेंट के हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। T टाइम पर रिएक्टेंट के X मोल ये कन्वर्ट हो गए आपके प्रोडक्ट में। तो T टाइम पर अगर रिएक्टेंट के X मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या करेंगे? CT इक्वल टू हो जाएगा आपका, ध्यान दें, CT इक्वल टू हो जाएगा, X मोल कन्वर्ट हुए हैं, शुरुआती कितना था C0, इसमें से मान लीजिए X मोल कन्वर्ट हो गया, तो CT इक्वल टू C0 माइनस X हो जाएगा। और कितने मोल बने हैं प्रोडक्ट में? X मोल बने हैं। अब अगर हम यहाँ डिफरेंशियल रेट लगाएं, रेट लॉ, क्या करें? अगर हम डिफरेंशियल लगाएं, रेट लगाएं यहाँ, तो R इक्वल टू क्या बनेगा? D माइनस रिएक्टेंट के केस में माइनस DC बाई DT, या आपका ये है रिएक्टेंट तो माइनस DA बाई DT, ये लग जाएगा। ठीक है। और अगर रेट लॉ लगाएं, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम यहाँ रेट लॉ लगा दें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग, रेट लॉ अगर हम लगा दें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग लगा दें, या बोल सकते हैं कि रेट लॉ को जो हमको मिला हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके बेस पे लगाएं, तो रेट लॉ कैसे लगाओगे आप? इसके बेस पे कैसे लगाओगे रेट लॉ? रेट लॉ लगाओगे रेट R इक्वल टू के C पे पावर 1 या R इक्वल टू के ये पे पावर 1, ये लगाओगे ना आप। चलिए, ये आपने लगा लेना R इक्वल टू के ये पे पावर 1। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के आप पुट करो। R इक्वल टू है DC बाई DT
और ये क्या है, आर की वैल्यू ही क्या हो जाएगी आपकी के सी, आर इक्वल टू हो जाएगा डी सी बाई डी टी, और आर की वैल्यू ही क्या है, सी पे पावर 1 की वैल्यू क्या हो गई, आर्डर आप आर्डर के अकॉर्डिंग निकालोगे, सी पे पावर 1 की वैल्यू के सी हो गई। अब अगर इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ ले रहे हो तो ये हो जाएगा, इसको अगर आपने यहाँ ले लिया इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, डी सी बाई सी, डी सी बाई सी, इनिशियल क्या है सी नॉट, फाइनल क्या है टाइम सी टी, इक्वल टू माइनस के, इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, इसके लिए इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा 0, फाइनल टाइम हो जाएगा टी। एक चीज यहाँ रखिएगा, डी एक्स बाई एक्स की वैल्यू एल एन एक्स होती है, ध्यान दें। एक चीज यहाँ समझ लीजिए, अगर इस तरह से आप समझ रहे हैं डी सी बाई सी की वैल्यू क्या होगी, तो एक फार्मूला है डी एक्स, इंटीग्रेशन अगर लगा रहे हो डी एक्स बाई एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो एल एन एक्स बनेगी, इसको बोल सकते हो लॉग बेस ई। ठीक है, तो उसी वैल्यू को उठाकर रख लो। अब ये डी सी बाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एन, अगर इसकी एल एन एक्स हो रही है तो एल एन सी हो जाएगी, एल एन सी, ऊपर क्या है टाइम कॉन्सेंट्रेशन सी टी, इनिशियल सी नॉट, इक्वल टू माइनस का के बाहर रख लो, टाइम के रिस्पेक्ट में टी, टी इनिशियल टाइम आपका 0, फाइनल टाइम टी। अब इस वैल्यू को उठा के यहीं पर रख लो आप, क्या हो जाएगा, एल एन सी टी माइनस एल एन सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी, क्योंकि टी में से अगर आप उसी वैल्यू को उठा के रखोगे, टी में से अगर माइनस के टी में से 0 निकालोगे तो टी ही बचेगा, टी में से अगर आप 0 लगा निकालोगे तो ये वैल्यू यहाँ क्या बचेगी, टी ही बचेगी। ठीक है, तो यहाँ तक इस वैल्यू को संभाल के रखते हैं, आगे देखते हैं। आपको मिला क्या, यहाँ आपको मिला है एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी। बेटा इट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, it is the integrated rate law for first order reaction. It is integrated rate law for first order reaction. इसी वैल्यू को उठा के रखो, एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी, तो एल एन सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले से रख लो, एल एन सी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट, होगा नहीं होगा, इसको इंटीग्रेटेड रेट ला है, इंटीग्रेटेड रेट ला है इसको आप, हाँ ये जो इंटीग्रेटेड रेट ला आपका है, पहले इसको चलिए अब इसका आप कर लें। तो इसी फार्मूले से क्या किया आपने, एल एन सी टी इक्वल टू इधर ले आए माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट। एल एन की वैल्यू कितनी होती है बोलो, एल एन की वैल्यू कितनी होती है मालूम है, एल एन इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, ध्यान रखिएगा। जो एल एन की वैल्यू होती है कितनी होती है, 2.303 लॉग बेस 10 होती है, 2.303 लॉग बेस 10 होती है। उठा के वैल्यू को रख दो तो हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग बेस 10 सी नॉट। ठीक है, इक्वेशन आपको मिल गया। ये क्या करो, होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई, होल इक्वेशन इसको डिवाइड करो 2.303 से, होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई
2.303। इस पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दें। इस पूरे इक्वेशन को अगर आप 2.303 से डिवाइड करोगे बेटा तो कर लो 2.303 log बेस 10, ठीक है, CT माइनस KT प्लस 2.303 log बेस 10 C0। ये 2.303 से डिवाइड हुआ, 2.303 से डिवाइड हुआ, चलिए KT है, सॉरी, 2.303 से डिवाइड हुआ और 2.303 से डिवाइड हुआ। ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या देखो, बच क्या रहा है, log बेस 10 CT इक्वल टू माइनस KT बाई 2.303 log बेस 10 C0। ये भी आपका रेट लॉ हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट लॉ, वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।